तो भारतीय बाजारों के लिए एक्सपायरी का दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा, लेकिन रहा बढ़िया। जहां पर आज के सत्र में एडवांसेस के फेवर में रहे। 1350 शेयर तेजी में रहे और करीब करीब 1280 शेयर जो कि बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। पहले तो सेंसेक्स करीब करीब आधा % ऊपर रहा, निफ्टी आधा % ऊपर रहा, निफ्टी बैंक करीब 1/4% ऊपर रहा और मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में हालांकि 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में 1350 शेयर तेजी में रहे और करीब 1280 शेयर जो कि मंदी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज आईटी लीड कर रहा था, 1.25% के आसपास की बढ़त यहां पर थी। ऑटो में करीब 1% की तेजी थी, लेकिन पीएसयू बैंक रफली 1/4% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इंडस्ट्रीज या स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात किया तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज नाम शुमार था इंडिगो का 3.5% का उछाल। इसके अलावा एमएनएम 2.5% ऊपर, बीईएल 2.5% ऊपर, अदानी पोर्ट करीब करीब 2% ऊपर। गिरने वालों में बजाज फाइनेंस रफली 7.5% नीचे, बजाज फिनसर्व 6% नीचे, ओएनजीसी आधा % नीचे और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल करीब करीब 3/4% बिकवाली यहां देखने को मिली। आज मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आइडिया करीब करीब 8% ऊपर रहा नंबर्स के बाद, भारत फोर्ज 6% ऊपर, बीएचईएल 4.5% ऊपर और नाल्को 3.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में वोल्टास 3% नीचे रहा, एयू बैंक 2.5% नीचे, विशाल मेगामार्ट 2.5% नीचे और एल&टी फाइनेंस करीब करीब 2% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज हिंदुस्तान कॉपर लीड कर रहा था 6% ऊपर, साथ ही साथ केईसी 6% ऊपर, ज्योति सीएनसी 5% ऊपर और एमआरपीएल करीब करीब 4.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा स्मॉल कैप में गिरने वाले शेयरों में एचबीएल इंजन करीब 10% नीचे रहा, न्यूलैंड लैब करीब 5% नीचे रहा, एफकॉन 4.5% नीचे रहा और साथ ही साथ वर्लपूल करीब करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ को लीड करने वाले शेयरों में आइडिया करीब 7.5% ऊपर रहा, एचएफसीएल करीब करीब 6% ऊपर रहा, भारत फोर्ज करीब 5.5% ऊपर और नंबर्स के बाद बीएचईएल में लगातार तेजी 4.5% ऊपर ये भी रहा। गिरने वाले शेयरों में आज एफ&ओ के लीड करने वालों में बजाज फाइनेंस था, नंबर्स का एक सीवियर इंपैक्ट 7% नीचे, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की तर्ज पर यहां पर भी बिकवाली रही। ब्रिटानिया 3% नीचे रहा और वोल्टास भी 3% के आसपास बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के दम पे आज आइडिया लॉस कम होना, एक बढ़िया तेजी 8% ऊपर, बजाज फाइनेंस खराब नंबर्स के बाद 8% नीचे, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की बिकवाली के बीच बजाज फिनसर्व 7% नीचे और ब्रिटानिया मैनेजमेंट का जाना 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। साल के हाई बनाने वालों में क्राफ्टसन ऑटोमेशन रहा 6% ऊपर, बीएचईएल 4.5% ऊपर, सिरमा एसजीएस नंबर्स के बाद 4% ऊपर और नाल्को करीब करीब 3.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज कुछ और शेयरों में अशोक लेलैंड 3% ऊपर, हिताची होम 2.5% ऊपर, एमएनएम करीब 2.5% ऊपर और असाही इंडिया ग्लास 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए निचले स्तर बनाने वालों में टैरल करीब 10% नीचे और लगातार नंबर्स के बाद दूसरी बार बिकवाली। सफायर फूड 4% नीचे, गोदरेज एग्रोवेट 3% नीचे और कोहैंस करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और नामों में प्राज इंडस्ट्री 1.5% नीचे, आदित्य बिरला लाइफ 1.5% नीचे, क्लीन साइंस करीब 1.5% नीचे और वेदांत फैशन 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ये भी साल के नए निचले स्तर हिट करते हुए दिखाई पड़े। ये रहा आज के दिन का लेखा जोखा, लेकिन अब कल के लिए क्या रणनीति हो। जानकार मान रहे हैं कि कल भी आप बाजार में खरीदारी करके ही चलेंगे, जहां पर निफ्टी में करीब 25,900 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 25,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। निफ्टी बैंक भी 58,500 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, करीब 58,000 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो ये दोनों ही इंडिसीज में आपको खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। इसके अलावा आपके लिए कल बड़े ट्रिगर हैं, जिसमें आज जो बिहार के चुनाव का दूसरा चरण पूरा होगा, उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे और वो एग्जिट पोल का इंपैक्ट कल आपको बाजार में दिखाई पड़ेगा। प्लस कल ग्रो की लिस्टिंग होगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइप आउट हो चुका है यहां पर भी। टेनिको क्लीन एयर का आईपीओ कल खुलेगा, एक एमएनसी कंपनी है जिसकी इंडियन आर्म आईपीओ लेकर आ रही है, तो एक इंपॉर्टेंट आईपीओ है। 12 नवंबर को भारत के अक्टूबर के सीपीआई के आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और 12 नवंबर को टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल कारोबार की लिस्टिंग होगी। ये कारोबार डीमर्ज्ड कारोबार है और 1:1 का स्वैप रेशियो है। जानकार मान रहे हैं कि 380 470 के बीच में कहीं ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो उस लिहाज से इन लिस्टिंग के ऊपर, इन सभी बड़े इवेंट्स के ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी।